5 राज्यों का ओपिनियन पोल और फाइनल ओपिनियन पोल जो आप देख रहे हैं। आंकड़े लगातार आपके सामने हैं। सभी 5 राज्यों का नंबर आ गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता की अदला बदली होती नजर आ रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राजस्थान में बीजेपी सत्ता की बाजी मारती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम सत्ताधारी पार्टियां एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई, मतलब अपनी सरकार बचाती हुई नजर आ रही हैं। कमोबेश पूरी तस्वीर अब साफ हो गई। तो 5 राज्यों का फाइनल नंबर क्या है, एक बार लेकर चलती हूं आपको डेटा सेंटर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शीरीन इस वक्त मौजूद हैं। जो फाइनल नंबर आए हैं उसी को जानते हैं शीरीन से। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए 5 राज्यों का ये ओपिनियन पोल, और जल्दी से एक बार फिर से वो तस्वीर हम रख देते हैं अपने दर्शकों के सामने, क्योंकि ये ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि आखिर कहां दिखाई दे रही है किसी हर एक राज्य की जो तस्वीर है वो। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये आंकड़े आपके सामने 230 सीटें और 118 से 130 सीटें जो हैं वो यहां पर जाती हुई दिख रही है कांग्रेस को। बीजेपी की बात करें तो 99 सीटों से लेकर 111 सीटें तक मिल सकती हैं बीजेपी को, और 0 से 2 का आंकड़ा जो है वो अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात हो गई मध्य प्रदेश की। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। 200 सीटें इस राजस्थान में आती हैं विधानसभा की। 114 से 124 का जो आंकड़ा है, यानी ये सीटें बीजेपी के पास जाती हैं। 67 से 77 तक की जो सीटें हैं वो कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है, और 200 में से 5 से 13 का आंकड़ा जो है सीटों का वो जाता हुआ दिख रहा है अन्य के खाते में। तो 114 से 124 यहां बीजेपी। और अब यहां पर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा क्या है। छत्तीसगढ़ 90 सीटें हैं और 45 से 51 पर कांग्रेस यहां दिखाई दे रही है। 36 से 42 का जो नंबर है वो बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है, और 2 से 5 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है। ये छत्तीसगढ़ का फाइनल ओपिनियन पोल, 90 सीटों का पूरा लेखा जोखा कि आखिर किसके खाते में कितनी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको तेलंगाना की भी तस्वीर बता दूं। तेलंगाना का ये फाइनल ओपिनियन पोल, किसके खाते में कितनी सीट जा सकती है, ये देखिए आप मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं। ये नंबर्स आपके सामने 43 से 55 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास जाती दिख रही हैं। बीजेपी के खाते में 5 से 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। 49 से 61 सीटें जो है वो बीआरएस, और 4 से 10 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। ये पूरी तेलंगाना की तस्वीर 119 सीटों में से किसके खाते में कितनी जा सकती है, फाइनल ओपिनियन पोल में ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। कांग्रेस जो 43 से 55 और बीआरएस 49 से 61 सीटें लेते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ये उसके पक्ष में, उसकी पार्टी में जा सकती हैं। ये फिलहाल तस्वीर अब तेलंगाना की है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किस राज्य में क्या होता हुआ, कहां बदलाव कहां नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए अब आपको जल्दी से मिजोरम की भी तस्वीर दिखा देते हैं। मिजोरम 40 सीटें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट का इलाका। 17 से 21 सीटें एमएनएफ के पास, 6 से 10 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, और 10 से जो 14 सीटों का आंकड़ा है वो ये आप देख रहे हैं जेडपीएम के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, और 0 से 2 का आंकड़ा जो है वो अन्य के खाते में। लेकिन 17 से 21 यानी एमएनएफ को मिलती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा सीटें बढ़त बनाते हुए एमएनएफ मिजोरम में 40 सीटों में से 17 से 21 सीटें उसके पास, और कांग्रेस के पास 6 से 10 सीटें जाती दिखाई दे रही। तो ये 5 राज्यों का पूरा लेखा जोखा जल्दी से हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है। आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से मेरी सहयोगी रोमाना के पास। शुक्रिया शीरीन इस रिकैप के लिए। जल्दी से हम चर्चा शुरू करते हैं। प्रदीप जी, ये 23 का आखिरी टेस्ट, 24 की क्या है संकेत इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे 24 का कोई संकेत मिलता है। देखिए विधानसभा चुनाव हैं, उनमें मुद्दे अलग होते हैं, इश्यूज के साथ साथ जो है लीडरशिप अलग होती है, और जैसे ही लोकसभा चुनाव का समय आता है इश्यूज बदल जाते हैं, लीडरशिप बदल जाती है, और फोकस नेशनल लीडर्स पर, नेशनल इश्यूज पर हो जाता है। तो इसलिए जो है विधानसभा चुनाव के, और हम अगर पिछले चुनाव से सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यहां पर पिछले चुनाव से फर्क है तस्वीर। इस बार बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में जहां जहां चुनाव मैदान में, और आगे चेहरा किसी स्थानीय नेता का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। खैर अभय जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? ये मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूं कि लोकसभा का चुनाव के ऊपर की संभावनाओं के ऊपर विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न जोड़ा हुआ है जिसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। मैं अपने सब साथियों के सामने वो सवाल रख रहा हूं कि क्या 2019 की तरह ही 2024 में होगा, यानी 2019 में विधानसभा के नतीजे जो भी हों
उन सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ही 2024 में दोबारा जीतेगी। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हम लोगों को गौर करना चाहिए कि क्या ये सेमीफाइनल या फाइनल, सेमीफाइनल है तो सेमीफाइनल है तो फाइनल कुछ और भी हो सकता है। यह सब पहले से ही तय है। 19 में हुआ था, मतलब इस बार 23 में जो भी हो, 24 क्या उसी तरीके से 19 की तरह रिपीट होगा, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान आप देख रहे हैं, सिसिरो के डायरेक्टर हैं धनंजय जोशी, वो भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। धनंजय, ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, और अगर नेशनल पार्टीज की मैं बात करूं, कांग्रेस और बीजेपी, तो स्कोर कमोबेश वही है, 2-1। 2 राज्य कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं, 1 राज्य बीजेपी के खाते में। हाँ, फर्क ये जरूर हो रहा है कि अदला बदली हो रही है। 29 लोकसभा सीटों वाला बड़ा राज्य, इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश, वो कांग्रेस की झोली में जा रहा है, और राजस्थान बीजेपी के पास आ रहा है। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ये 2 ऐसे प्रदेश हैं जो कि 90 के दशक में सबसे पहले बीजेपी के पास गए थे, और ये बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात खास करके। तो अगर हम पिछली बार भी देखें, कांग्रेस ने सरकार बनाई इन दोनों प्रदेशों में। राजस्थान में बिल्कुल शून्य था कांग्रेस का लोकसभा में, और मध्य प्रदेश में 1 सीट आई। उसी प्रकार से जो है अब की बारी क्या होगा हमें ये देखना पड़ेगा। जैसे अभय जी कह रहे हैं कि हमें देखना होगा कि क्या ये पिछली बार का रिपीट होगा, या फिर अब की बार जिस तरह केंद्र मंत्री लड़ रहे हैं इन प्रदेशों के अंदर, जिस तरह से बीजेपी पूरी के पूरा, आपने कहा कि जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंडर लड़ रही है, क्या नतीजा पिछली बार जैसा होगा, या अब की बार की विधानसभा हार के अंदर एक ट्रेंड है, एक छुपा हुआ ट्रेंड है, ये सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इस बार ये जो राज्य हैं जहां चुनाव मैदान में ये पार्टियां उतरी हैं, बीजेपी की तरफ से रणनीति बिल्कुल फर्क है। दिग्गजों पर दाव यहां पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, और अगर बावजूद इसके स्कोर बीजेपी का वही 1 रहता है, तो फिर इसके मायने क्या निकाले जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।